में तैयारियों का लिया जायजा, विपक्ष ने आयोजन पर उठाए सवाल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 18 मिनट में हिंदुस्तान की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे खबर की जिसकी चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। बिहार में चमकी बुखार का कहर है। चमकी बुखार से अब तक 146 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 114 बच्चों की मौत हुई। लोगों का गुस्सा सरकार और सिस्टम पर है। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर में एईएस से सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद जवाबदेही की बात की जा रही है। लोग एक सुर से सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सबका मानना है कि सरकारी तंत्र संजीदा होता तो शायद इतने मासूम काल के गाल में न जाते। लेकिन इन सवालों के साथ ही बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आखिर विपक्ष इन मुद्दों को लेकर गंभीर क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, इतना जरूर है कि मामला बढ़ता देख कांग्रेस और फिर आरजेडी का प्रतिनिधि मंडल मुजफ्फरपुर पहुंचा, लेकिन सक्रियता उतनी नहीं दिखी। अब तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहा है। एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष के तौर पर तो निश्चित तौर पर जन भावनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, और वहाँ अगर कहीं उनकी भूमिका बन सकती थी तो उसे जरूर उन्हें ढूंढना चाहिए। चूक गए, निश्चित तौर पर उनसे बड़ी चूक हुई। वैसे इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करना तक विपक्ष को रास नहीं आ रहा। हाँ, पूछे जाने पर अपनी लापरवाही की बात को खारिज जरूर करते हैं। जानकार भी मानते हैं कि मुजफ्फरपुर मामले में विपक्ष चूक गया है। मौत हो रही है, ये एक बीमारी है, इसका निदान विपक्ष नहीं ढूंढेगा, यह सत्ता का काम है। लेकिन तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं, कहाँ गायब हो गए, क्या हो गया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ा बेकार है। और विपक्ष नहीं चुका है, कितनी देर नहीं सुना नहीं, विपक्ष नहीं चुका है। हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी वही हैं, और लगातार जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते रहे। समझने की जरूरत है कि कैसे विपक्ष भी इस पर अपना भूमिका नहीं निभा पा रहा है सही मायने में। अगर यदि ये पुराना मामला है, पहले से अगर यदि इस मामले को इसको देखा जाता तो आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। बहरहाल विपक्ष अपनी भूमिका को लेकर लाख दुहाई दे, लेकिन सच यही है कि सरकार से चूक हुई है तो विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में एईएस से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। अकेले मुजफ्फरपुर में 114 बच्चों की मौत हुई। अस्पताल में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल में लगातार परिजनों की चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको एसकेएमसीएच, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन सब के बीच सरकार सोई है। एक बार मुख्यमंत्री ने जाकर वहां पर समीक्षा की, उसके बाद कुछ बात उनकी तरफ से नहीं आई और अब खबरें हैं कि हवाई सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एसकेएमसीएच की अगर हम बात करें तो ना बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही है, ना हालात सुधर रहे हैं। जी देखिए, कल न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि किस प्रकार 50 से अधिक बार बिजली ट्रिप हुई थी और उसके बाद देर शाम एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया था और ये जद्दोजहद पिछले जनवरी माह से चल रहा था। इसी तरह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एसकेएमसीएच में जो भी लोग आते हैं वो यहाँ की गंदगी की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। देखिए, साफ तौर पर ये बीमारी गाँव, गरीब और गंदगी से जुड़ी हुई है। ऐसे में जो एसकेएमसीएच परिसर है उसे तक साफ नहीं किया गया, तो साफ तौर पर कई सवाल हैं। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री के दौरे का कुछ असर
अब दिखने भी लगा है। जो काम अप्रैल माह में होना था स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभागों के द्वारा, जो पहले से जिस प्रकार इलाज के लिए एक एसओपी बना हुआ है, उसी प्रकार सरकार के 6 विभागों के समन्वय से एक टीम बनी हुई है जो कोऑर्डिनेशन के साथ गांव से लेकर पूरे इलाके में ये कैंपेन चलाना था। वो अप्रैल माह में हर एक साल होता था, लेकिन इस बार चुनावी शोर में वो थमा था। लेकिन मुख्यमंत्री के आने के बाद अब एक कल से नई कवायद शुरू हुई है। हर एक प्रखंड मुख्यालय में 3 अलग से अधिकारियों का डेपुटेशन हुआ है। वो 28 जून तक उन इलाकों में कैंप करेंगे और प्रत्येक दिन उनके कामों की मॉनिटरिंग अब जिला से नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पे होगी। साथ ही साथ जो पंपलेट बांटने का काम शुरू हुआ था वो बीच में रुका था, क्योंकि अप्रैल में जब पोलियो अभियान शुरू हुआ था उस समय ये पंपलेट्स दिए गए थे। फिर नए सिरे से 6.5 लाख पंपलेट्स बांटे गए हैं। इसके अलावा 5,59,000 ORS बांटने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब भी मौसम की मेहरबानी पर ही मासूमों की जिंदगी है। देखिए, कल शाम से मौसम ने थोड़ी करवट ली है, हालांकि अब भी उमस बरकरार है, लेकिन देर शाम से यहाँ बादल लगे हुए हैं और आज सुबह भी बादल छाया ही हुआ है। लेकिन जो मौसम पूसा के मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक 22 से 23 तक उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। तो साफ तौर पर अगले 2 दिनों तक आप मासूमों की जिंदगी मौसमों डॉक्टरों नहीं बल्कि आप कह सकते हैं मौसम पर निर्भर है। देखिए, एक चीज जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जो न्यूज 18 ने रात में एक स्टोरी फाइल की थी कि किस प्रकार जो स्पेशल एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, जो AES के बच्चों को लाने के लिए स्पेशली है, उसमें सबको ढोया जा रहा है। यानी सबके वाहनों का प्रयोग नहीं करके जिस मरीजों को बच्चों को लाने के लिए स्पेशल एम्बुलेंस की तैनाती है वो की जा रही है। तो मैनेजमेंट स्तर पर जो मैकेनिज्म है उसके एग्जीक्यूशन में कई प्रकार की खामियां हैं। और देखिए, ये सालों से चला आ रहा सितम है, लेकिन जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, इसको सीरियसली नहीं लेता है और रूटीन तौर पर काम में लगा रहता है। लेकिन फिलहाल 4 नए मरीज आज सुबह से भर्ती हुए हैं और ये जो मौत का आंकड़ा है, कल हमने देखा था कि 22 नए मरीज आए थे और 5 की मौतें हुई थी। तो फिलहाल जो डेथ का आंकड़ा है वो नहीं बढ़ा है। 114 जो प्रशासनिक डाटा है उस पर रुका हुआ है। हालांकि गैर सरकारी स्तर पर ये आंकड़े कई गुना अधिक हैं। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो जिला प्रशासन की टीम है गांव में कैंप कर रही है, प्रखंड में कैंप करके गांव में पंपलेट्स बांटने का काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है जो गोल्डन आवर है, जो 4 घंटे का गोल्डन आवर माना जाता है कि किस प्रकार जब बच्चे पहली दफा बेहोश होते हैं, चमकी से ग्रसित होते हैं, तो 4 घंटे के अंदर जो उन्हें PSC में लाना है उसकी कवायद अब जाके शुरू हुई है। क्योंकि माना यह जा रहा है जो हीट स्ट्रोक और जो आप कह सकते हैं हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से ये चमकी बीमारी का लक्षण होता है, इसमें यदि 4 घंटे के अंदर बच्चों को SOP के जरिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन बनाया गया है विशेषज्ञों के द्वारा, वो यदि इलाज प्रारंभ होता है तो बच्चों की जान बचती भी है। ऐसे में बिल्कुल प्रवीण, लेकिन इन सब के बीच सवाल कई उठ रहे हैं कि या तो वहां पर सुविधाएं नहीं है और जो सुविधा, चाहे हम बात एम्बुलेंस की करें जो स्पेशली AES के पेशेंट को ढोने के लिए वहां पर खड़ी की गई है, या फिर किसी और सुविधा की, अगर सुविधा है भी तो उसका सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है या प्रयोग ही नहीं हो रहा है। और ज्यादातर मामलों में हमने देखा कि बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, चाहे हम बात पानी की करें, बिजली की करें। और आपने भी जिक्र किया कि जो एम्बुलेंस हायर किए गए हैं AES के पेशेंट को ढोने के लिए, उससे शव को ढोया जा रहा है और शव ढोने के लिए जो वाहन होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा या वो है ही नहीं। तो क्या कुछ स्थिति है इस बारे में? सरकार के किसी मंत्री या किसी जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे आपकी बातचीत हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशांत बाबू के नाम से लगातार बिहार में फेमस किए हुए थे, अपने स्लोगन बनवा रहे थे, लग रहा है कि अपने स्लोगन की जगह अगर उन्होंने चमकी बुखार के लिए स्लोगन बनाए होते तो शायद उसका कुछ फायदा हुआ होता। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली दफा जरूर आए हैं, पिछले कई सालों से वो इस पद पे काबिज हैं, लेकिन ये चमकी बुखार 94 से है और 2010 से ये महामारी का रूप लेता रहा है। लेकिन देखिए, साफ तौर पर पिछले 5 सालों में जो बीमारी रहस्यमय बनी हुई है, इसके पता करने के कारणों का जो विशेषज्ञों को पता लगाना था उस पर रोक लगाया गया। और जो दूसरी कवायद है, जो गाँव के स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना था, उस पर रोक लगी। तो साफ तौर पर ये
जघन्य अपराध है, ये मासूमों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और इसमें सरकार, प्रशासन और फिर स्वास्थ्य विभाग, आप देखिए एसकेएमसीएच का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि शायद ही कोई दिन हो जो यहाँ के अखबारों में, मीडिया में ये सुर्खियों का विषय नहीं बनता हो। और ऐसे में जब लगातार जून के पहले सप्ताह से ही एक पखवाड़े से अधिक समय से ये बच्चों की मौत हो रही है, तो नीतीश कुमार के आने के बाद जो व्यवस्था है उसमें आप देख रहे हैं कि 50 बार बिजली ट्रिप हो रही है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल, इन सब के बीच उनके जाने से तो कोई फायदा वहां पर लोगों को नहीं हुआ, चाहे हम बात मुख्यमंत्री की करें, स्वास्थ्य मंत्री की करें। अब हवाई सर्वेक्षण का क्या कुछ फायदा होगा? क्या नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण के बाद शायद बारिश हो जाए, ऐसी उम्मीद नीतीश कुमार कर रहे होंगे, क्योंकि जनता को यहाँ उनके किसी भी एक्टिविटी से न पहुंचने से कोई फायदा हुआ। और अब देखना होगा कि हवाई सर्वेक्षण से क्या वो आम लोगों को फायदा दे पाते हैं। प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बेगूसराय में भी एईएस से एक मरीज की मौत हो गई है। डीएम राहुल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बुधवार की देर रात डीएम ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही डॉक्टरों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने माना कि एईएस की यहां 11 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सिविल सर्जन साहब और जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ समीक्षा की है और जिले में एईएस या उससे मिलते जुलते सिम्टम्स के अभी तक 11 मामले संज्ञान में आए हैं, जिसमें इलाज के बाद 6 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है, 2 को हायर सेंटर्स के लिए रेफर किया गया है, 2 अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, हालांकि स्टेबल है, और 1 की डेथ हुई है। जो बचाव के लिए जागरूकता का